न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य मनशाराम मड़ावी जी बैठे हैं। आज हम उनसे बात कर रहे हैं पैसा एक्ट और लघु वनोपज द्वारा जो तेंदुपत्ते का जो संग्रहण होता है उसके संबंध में, क्योंकि लगातार मनशाराम मड़ावी जी जो है आदिवासियों के हितों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और आज हम उनसे सीधी बातचीत कर रहे हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है मनशाराम जी। सबसे पहले तो आप बताइए, जो भी तेंदुपत्ता का जो लगातार काम चल रहा है, जिसको लेकर आप पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, आदिवासियों के लिए फायदेमंद क्यों नहीं हो पा रहा है ये तेंदुपत्ता? असलियत में यहाँ पर जो है भैया बिरसा परसवाड़ा में जो है पैसा एक्ट लागू है और पैसा नियम 2022 के नियम 26(4) में ये मतलब उसमें उल्लेख है उसमें कि यदि ग्राम सभा चाहे तो तेंदुपत्ता का संग्रहण और विपणन कर सकती है जी। उसको लेकर के मैंने पिछले साल जो है 12 ग्राम सभाओं में हमने किया था संग्रहण का कार्य ग्राम सभा के माध्यम से, और 12 ग्राम सभाओं में जब हुआ था, लेकिन पिछले बार जो है बहुत कम पत्ता था, सीजन अच्छा नहीं था, सभी जगह सीजन अच्छा नहीं था। फिर भी मतलब ये है कि जितना पत्ता तोड़े उससे काफ़ी ने डबल हमको लोगों को कहना चाहिए उसका फ़ायदा मिला था। मेरे गाँव में बता रहा हूँ मैं 31,000 हम लोगों का संग्रहण हुआ था, 31 मानक बोरा, उसमें से पूरा खर्चा काट के हमारे 48,000 का बचा। इस साल हम लोगों को लगा कि इस साल तो ज़्यादा पत्ता मिलेगा, तो हमने उसके बारे में मैंने ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, लोगों को ज़्यादा प्रेरित किया, जागरूकता लाया। और मैं ऐसे भी मैं ग्राम सभा सशक्तिकरण मिशन चलाता हूँ, तो उसको लेकर के 90 ग्राम सभाओं ने बल्कि 100 के ऊपर लोगों ने तैयार किए, प्रस्ताव पास किया उन्होंने। और इस बार जो है 2024 में संग्रहण के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा, लेकिन वन विभाग के द्वारा इतना परेशान किया गया हम लोगों को कि वो लोग गांव में जाकर के अध्यक्ष और जो है गांव के लोगों, ग्राम सभा के लोगों को उन्होंने वर्ग लाते गए। उन्होंने कहा कि अगर ये करोगे तो कहाँ से पैसा लाओगे, बोनस कैसा दोगे, फिर पानी आ जाएगा, तुम्हारे पास तिरपाल नहीं है, कैसे झाँकोगे। मतलब ये जो सिस्टम को उन्होंने बताया नहीं, बल्कि उल्टा उन्होंने को ऐसा गुमराह किया, जिससे लोगों ने, कुछ लोगों ने तो जमा ही नहीं किया। फिर भी 90 ग्राम सभाओं में ये जमा हुआ था तीनों विकास खंड में। उसके बावजूद भी, जमा होने के बाद भी जो है लगातार उन लोगों ने इस तरह से गुमराह करते गए लोगों को, और अंततः ये हुआ कि जो किनारदा समिति है उसके अंतर्गत 10 फड़ आते हैं, 10 फड़ के लोगों ने लिख करके दे दिया कि हम लोग नहीं करेंगे। और जिस तरह से लिख करके दिया था वो बिल्कुल अनलीगल था, सरपंच और सचिव के द्वारा लिखा हुआ था। और जब मैं इसको मैं समझता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने क्या किया कि उस पर मैंने बोला वन विभाग को, अगर ऐसा करोगे तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। कुछ पत्रकार साथी भी आए मेरे पास में, उन्होंने भी रिपोर्ट लिया है, और मैं भी अपने स्टेटमेंट में बोला कि अगर ये इस तरह से अगर वन विभाग करता है तो मैं उसके खिलाफ जो है मैं हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करूँगा। तब जाकर के जो है उन्होंने यथावत किया, और आज 90 ग्राम सभाओं में इस वर्ष जो है तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ है। आपने कहा है कि जो फायदा नुकसान आरोप प्रत्यारोप की बात ये है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू जो संघ के माध्यम से जो संग्रहण किया जाता है, तो उसका संघ का नियम ये है कि अगर क्रेता खरीदता है पत्ता तो उसमें 10% सिर्फ जमा करता है, 10% राशि जमा करता है। बाकी जो राशि है वो राशि जो है अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक के देता है गवर्नमेंट को, और मजदूरों को पेमेंट के लिए गवर्नमेंट पैसा भेजती है। लेकिन अभी हमने 90 ग्राम सभाओं में करवाया तो उसमें गवर्नमेंट हमको पैसा नहीं दे रही। हमने कलेक्टर के माध्यम से, हमने जिला पंचायत को भी, जनपद को भी, विधायक को भी हमने बोला, विधायक महोदय भोपाल तक के गए, साथ में हम लोग गए, और वहाँ भी हमने आग्रह किया कि वही हमको अगर निधि पूंजी के रूप में अगर उपलब्ध करा दिया जाता है एक बार, तो हम लोग जो है आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे और फिर हम लोग अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। उसके चलते जो है हमारे पास पैसा नहीं होने के कारण हमने ठेकेदारों को कहा, क्रेताओं को, कि भाई आपको जो है मजदूरी का जो पेमेंट है 4,000 रुपये मानक बोरा का जो राशि हमको अभी दे दो। तो उन्होंने कहा कि अगर इतना पैसा अभी देंगे तो उस रेट में हम नहीं खरीदेंगे, तो मजबूर है, उस रेट पे नहीं खरीदेंगे, मतलब उस रेट पे नहीं खरीदेंगे। तो ठेकेदार उस चीज़ का लाभ, मतलब फायदा, उसका फायदा ठेकेदार को मिला है। कहीं 1,000 2,000 रुपये
मानक बोरा जो हमने कम करके ठेकेदार को हमने दिया है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट वाले जो है वो इस बात को साझा करके उसका लाभ जो है ठेकेदार के साथ में लिया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो आने वाले भविष्य में इस तरह से ना हो, प्रशासन से मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार अगर इस तरह से नियम बनाई है तो हमको पूंजी उपलब्ध कराए। जितना हमारा लक्ष्य रहता है, प्रत्येक ग्राम सभाओं का एक लक्ष्य होता है, पहले से फंडों का लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य के आधार पर वो हमको पूंजी उपलब्ध कराते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि मैं 2 साल में ग्राम सभाओं को लखपति बना दूँ। ये थे मनशाराम मड़ावी जी, जिनका बिल्कुल साफ कहना है कि शासन की जो योजनाएं तो बिल्कुल बन रही है, जमीनी स्तर पर उसका जो क्रियान्वयन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। आदिवासियों को अगर जो समूह को या जिस भी माध्यम से जो तेंदुपत्ते का संग्रहण होता है, अगर उनके पास एक राशि प्रारंभिक तौर पर अगर उनके पास उपलब्ध रहती है तो उसका फायदा ठेकेदार को बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसका फायदा जो है वो समितियों को मिलेगा, उसका फायदा जो आदिवासियों को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमा पाएंगे। जो शासन की योजना है वो सही तरीके से क्रियान्वित हो पाएगी। न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।